यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी में गांठ। हैरानी की बात यह है कि 30 की उम्र के बाद बहुत सारी महिलाओं को बच्चेदानी में गांठ हो जाते हैं और कई बार उन्हें इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि कई बार उसके सिम्टम्स जो है इस तरीके से नजर ही नहीं आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चेदानी में गांठ आखिर होती क्या है। दरअसल ये गर्भाशय यानी यूट्रस की मांसपेशियों में बनने वाली एक तरह की गांठ होती है, जिसे मेडिकल भाषा में फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर इसका साइज बड़ा हो जाए या संख्या ज्यादा हो जाए तो कई परेशानियां शुरू हो सकती हैं। कई महिलाओं को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स मौजूद हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके कोई लक्षण नजर ही नहीं आते और अक्सर इसका पता चलता है रूटीन चेकअप या अल्ट्रासाउंड के टाइम पे। लेकिन जब लक्षण दिखने लगते हैं तो प्लीज उन्हें इग्नोर भी करना सही नहीं है, जैसे कि पीरियड्स में जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होना। कई बार हम उसे नॉर्मल समझ लेते हैं कि ये नॉर्मल पीरियड साइकिल का एक पैटर्न है। पीरियड्स का 1 हफ्ते से ज़्यादा चलना, इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में भारीपन फील होना या दर्द जैसा महसूस होना, बार बार यूरिन आना, कमर या पैरों में दर्द, इसके अलावा इंटीमेट होने के टाइम पे पेन फील होना या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करना। अब सवाल ये है कि आखिर ये गांठ बनती क्यों है? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कनेक्शन हार्मोनल चेंजेस से होता है। खास तौर पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसके बढ़ने में काफ़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका मोटापा, बढ़ता मोटापा, विटामिन डी की कमी, बहुत ज़्यादा रेड मीट खाना, कम फल और सब्जियां खाना और बढ़ता स्ट्रेस भी इसके रिस्क को बढ़ा सकता है। आई एम श्योर अब आप सोच रही होंगी कि बच्चेदानी में अगर गांठ हो जाए तो उसका मतलब ऑपरेशन ही होता है। तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। देखिए, अगर गांठ छोटी है और कोई परेशानी नहीं दे रही है तो डॉक्टर सिर्फ उसकी निगरानी रखने की सलाह दे सकते हैं। कई मामलों में दवाइयों से भी लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर गांठ बड़ी हो जाए, लगातार ब्लीडिंग हो रही है या प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, वो भी जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो एक और ज़रूरी बात यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको बार बार भारी पीरियड्स हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेट में स्वेलिंग महसूस हो रहा है या बिना वजह पेल्विक पेन बना रहता है, तो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल पीरियड प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत करना। टाइम रहते टेस्ट करवाना बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पीरियड्स के टाइम की बात ही बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो हम उसे नॉर्मल पीरियड का साइकिल है, पेन है या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो समझ के हम इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है अनयूजुअल हो रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की ऑपर वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।